तो आज हम सी प्रोग्रामिंग की एक बहुत ही फंडामेंटल मतलब एक बुनियादी चीज को समझने वाले हैं, मेमोरी मैनेजमेंट। देखिए, ये एक ऐसा स्किल है जो हर प्रोग्रामर के लिए जानना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए, उसे डेटा रखने के लिए मेमोरी तो चाहिए ही होगी। लेकिन सवाल ये है, कितनी? क्या हमें पहले से पता होता है कि यूजर कितना डेटा एंटर करने वाला है? ज्यादातर केसेस में इसका जवाब होता है नहीं। और यहीं से असली चैलेंज शुरू होता है। अब सी लैंग्वेज हमें इस मुश्किल से निकलने के लिए दो रास्ते देती है। एक है स्टैटिक मेमोरी मैनेजमेंट और दूसरा है डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट। चलिए इन दोनों को एक एक करके समझते हैं। स्टैटिक मेमोरी को ना एक लंच बॉक्स की तरह समझिए। सुबह घर से निकलने से पहले ही हम तय कर लेते हैं कि उसमें क्या और कितना सामान रखना है। एक बार पैक हो गया तो हो गया। दिन में उसका साइज तो नहीं बदल सकते, राइट? सी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब हम अपना कोड लिख रहे होते हैं तभी ये बता देते हैं कि भाई इस वेरिएबल को इतनी मेमोरी चाहिए, और जैसे ही प्रोग्राम कंपाइल होता है वो जगह उसके लिए पक्की हो जाती है। इसे बाद में प्रोग्राम रन होते समय बदला नहीं जा सकता। यहाँ इन हैंड रिटन नोट्स में एक बहुत जरूरी बात बताई गई है। स्टैटिक मेमोरी का पूरा कंट्रोल कंपाइलर के हाथ में होता है। मतलब अगर प्रोग्राम चलते चलते हमें और जगह की जरूरत पड़ जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ पहले से तय करना पड़ता है। और असल में यही स्टैटिक मेमोरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मान लीजिए हमने 10 आइटम्स के लिए जगह बनाई और यूजर को 11 आइटम्स डालने हैं, तो प्रोग्राम वहीं रुक जाएगा। ये बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है। और यही वजह है कि हमें एक बेहतर तरीके की जरूरत पड़ती है। तो अब उस लंच बॉक्स को भूल जाइए और एक शॉपिंग बैग के बारे में सोचिए। हम जरूरत के हिसाब से उसमें कम या ज्यादा सामान डाल सकते हैं, है ना? डायनामिक मेमोरी बिल्कुल इसी तरह काम करती है। ये फ्लेक्सिबल है, पावरफुल है और बहुत एफिशिएंट भी। तो सबसे बड़ा फर्क तो यही है। जैसा हम यहाँ देख सकते हैं, स्टैटिक मेमोरी तब तय होती है जब कोड लिखा जा रहा होता है, ये पत्थर की लकीर है। लेकिन डायनामिक मेमोरी तब बनती है जब प्रोग्राम चल रहा होता है, और इसी वजह से हम इसे जरूरत के हिसाब से बदल सकते हैं। ये नोट्स इस बात को परफेक्टली समराइज करते हैं। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, जिसे हम डीएमए भी कहते हैं, हमें ठीक उतनी ही मेमोरी इस्तेमाल करने की पावर देता है जितनी हमें चाहिए, न एक बाइट कम न एक बाइट ज्यादा। इससे हमारा प्रोग्राम बहुत ज्यादा एफिशिएंट बन जाता है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि हम ये करते कैसे हैं? तो सी हमें कुछ खास फंक्शंस देता है जो हमारी डायनामिक टूलकिट बनाते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है मैलॉक और फ्री। देखिए, डायनामिक मेमोरी को मैनेज करने का पूरा प्रोसेस बस इन 3 सिंपल स्टेप्स में सिमट जाता है। पहला, मैलॉक से मेमोरी मांगो। दूसरा, उस मेमोरी को इस्तेमाल करो। और तीसरा, जो कि बहुत बहुत जरूरी है, फ्री फंक्शन से उसे वापस कर दो। तो मैलॉक हमारा पहला टूल है। हम इसे बताते हैं कि हमें कितने बाइट्स की जरूरत है और ये हमें मेमोरी के उस ब्लॉक का एड्रेस दे देता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो एड्रेस देता है वो एक वॉइड पॉइंटर होता है। इसे आप एक खाली लेबल की तरह समझ सकते हैं। मतलब मेमोरी तो मिल गई, पर अभी ये नहीं बताया गया कि उसमें किस तरह का डेटा रखा जाएगा। और यहीं पे टाइप कास्टिंग का रोल आता है। क्योंकि मैलॉक ने हमें एक खाली लेबल दिया है, तो हमें कंपाइलर को बताना पड़ता है कि हम उस मेमोरी को किस लिए यूज करने वाले हैं। क्या हम इंटीजर्स रखेंगे, फ्लोट्स रखेंगे या कुछ और? तो हम उस खाली लेबल को इंट स्टार या फ्लोट स्टार जैसे एक स्पेसिफिक लेबल में बदल देते हैं। जब हमारा काम उस मेमोरी से खत्म हो जाए तो उसे वापस करना हमारी जिम्मेदारी है। फ्री फंक्शन ठीक यही काम करता है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारा प्रोग्राम उस मेमोरी को पकड़कर बैठ जाएगा, जिसे मेमोरी लीक कहते हैं, और ये धीरे धीरे हमारे सिस्टम को स्लो कर सकता है। थ्योरी तो बहुत हो गई, अब इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में देखते हैं। ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है जो यूजर से पूछता है कि उसे कितने नंबर स्टोर करने हैं और फिर डायनामिकली एक एरे बना देता है। प्रोग्राम की शुरुआत में हम कुछ जरूरी वेरिएबल्स बनाते हैं, जैसे एक पॉइंटर है एयर जो हमारी डायनामिक मेमोरी का एड्रेस रखेगा, और एक साइज वेरिएबल। फिर हम यूजर को प्रॉम्प्ट करते हैं कि वो अरे का साइज एंटर करे। और ये रही वो मैजिकल लाइन। जैसे ही यूजर साइज डालता है, हम मैलॉक को कॉल करते हैं। हम साइज को एक इंटीजर के साइज से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमें बिल्कुल करेक्ट अमाउंट ऑफ मेमोरी मिले। फिर हम इसे एक इंट पॉइंटर में टाइपकास्ट करके आर में स्टोर कर लेते हैं। इसके बाद प्रोग्राम उस एरे का इस्तेमाल करके यूजर से वैल्यूज लेता है, उनका सम और एवरेज निकालता है,
और सबसे ज़रूरी बात, काम खत्म होने के बाद फ्री ऑफ एयर करके उस मेमोरी को वापस सिस्टम को लौटा दिया जाता है। ये डायग्राम पूरी प्रोसेस को बहुत अच्छे से दिखाता है। हम देख सकते हैं कि हमारा एयर पॉइंटर मेमोरी के खास हिस्से, जिसे हीप कहते हैं, में एक ब्लॉक की तरफ पॉइंट कर रहा है। डायनामिक मेमोरी यहीं पर बनती है। शुरू में इसमें कुछ गार्बेज वैल्यूज होती हैं, लेकिन फिर प्रोग्राम इसे यूजर की दी हुई वैल्यूज से भर देता है और अपना काम करता है। और हमारा रिजल्ट 555। प्रोग्राम सक्सेसफुली चला और उसने ठीक उतनी ही मेमोरी का इस्तेमाल किया जितनी ज़रूरत थी। यही तो है डायनामिक मेमोरी की पावर, एफिशिएंसी और फ्लेक्सिबिलिटी। तो निचोड़ ये है, स्टैटिक मेमोरी सिंपल है लेकिन रिजिड है, वहीं डायनामिक मेमोरी फ्लेक्सिबल और पावरफुल है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। अब जब ये सब पता चल गया है, तो सवाल ये है, इस नॉलेज का इस्तेमाल अपने अगले प्रोजेक्ट को बेहतर बनाने के लिए कैसे किया जाएगा?